सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं शाम 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में जहां मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और हर खबर के हवाले से हाल अहवाल आप तक और अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर जनूबी कश्मीर से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की गाड़ी को हादसा पेश आया है, जिसमें महबूबा मुफ्ती बाल बाल बच गई है। ये तस्वीर जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो साबिका वज़ीर आला भी जम्मू कश्मीर की, उनकी गाड़ी का है। ये स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें महबूबा मुफ्ती श्रीनगर से अनंतनाग जा रही थी। खनबल के अंदर जो आग मुतासरीन थे उन्हीं से मुलाकात के लिए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जा रही थी कि संगम के मकाम पर उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया और इस हादसे में महबूबा मुफ्ती की गाड़ी का जो ड्राइवर था वो जख्मी हुआ, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इस हादसे में महबूबा मुफ्ती की हालत कैसी है वो जानने के लिए फिदा हुसैन अनंतनाग से इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। फिदा, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, जानना चाहेंगे कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की गाड़ी को हादसा पेश आया है, कहां पर यह हादसा आया और महबूबा मुफ्ती की हालत कैसी है, क्या वो इस हादसे में बच गई है? सबसे पहले मैं आपको ऐलान बता दूंगा कि महबूबा मुफ्ती सही सलामत है जी। और उसके बाद महबूबा मुफ्ती जब आज श्रीनगर से कोट कॉलोनी खनाबल के लिए निकली थी कि रास्ते में वो हादसे का शिकार हुई जिस गाड़ी में वो सवार थी। उसके बाद उसको दूसरी गाड़ी में बिठाकर वो खनाबल बोट कॉलोनी पहुंच गई, जहां पर आग मुतासरीन के साथ महबूबा मुफ्ती ने वक्त बिताया और उनको यकीन दिलाया कि सरकार के साथ हम ये मुतालबा उठाएंगे जो भी लवाजमात बनते हैं और जो भी उन्होंने वहाँ पर डिमांड रखी है महबूबा मुफ्ती के सामने। लेकिन महबूबा मुफ्ती जब श्रीनगर से निकली, संगम के नजदीक वो हादसे का शिकार हुई है। और लेकिन फिदा ये हादसा कैसे हुआ? क्या ये उनकी गाड़ी किसी और गाड़ी के साथ टकरा गई है? क्योंकि इसमें एक हाई प्रोफाइल जो विजिट था महबूबा मुफ्ती का और इसमें उनका हादसा हो जाना, कहीं इसमें सिक्योरिटी डिरेल तो नहीं था? ये किस तरह यह हादसा हुआ? देखिए, हादसा किस तरह से हुआ है पुलिस देख रही है। पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है और पुलिस के जो आला अफसरान है वो वहां पर पहुंच गए। हालांकि महबूबा मुफ्ती को हिफाजत वहां से निकाला गया और उसके बाद जब वो बोट कॉलोनी अनंतनाग पहुंची तो जो वहाँ पे लवाकिन थे, जो आग मुतासिर लवाकिन थे, उनके साथ उन्होंने, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वक्त गुजारा और उसके बाद वो सीधे श्रीनगर के लिए वापस निकली है। हालांकि महबूबा मुफ्ती के साथ बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं आग मुतासरीन के साथ मुलाकात के लिए आई यहाँ पे, और लेकिन हादसे के हवाले से उन्होंने कोई भी बात नहीं की। हालांकि जो हमारे जराए हैं जो वहाँ पे उनके साथ सिक्योरिटी पे मामूर लोग थे, उनके साथ जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हादसे का शिकार हुई जिस गाड़ी में महबूबा मुफ्ती सवार थी, हालांकि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है और उनको इस वक्त जो है जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि पुलिस से मामला भी दर्ज किया होगा। लेकिन फिदा इसमें ड्राइवर भी थे, कहा जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं, क्या वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं? उसकी हालत कैसी है? देखिए, जैसे आपने खुद भी बता दिया क्योंकि हाई प्रोफाइल विजिट था यहाँ पे, साबिक वजीर आला भी रही वो जम्मू कश्मीर की और उसके साथ साथ इस वक्त पीडीपी की सदर भी है वो। और हालांकि जब वो उनका यहाँ पे दौरा था और दौरे के हवाले से जैसे पहले कहा गया, ड्राइवर की हालत कैसी है? ड्राइवर की हालत कैसी है? एलान में उसी पे आ जाता हूँ। हालांकि जो गाड़ी का ड्राइवर था, जिस गाड़ी में महबूबा मुफ्ती को बिठाया गया है, उसका ड्राइवर जो है वो सही सलामत है। लेकिन स्कॉर्पियो ड्राइवर को क्या चोटें आई है, क्या उनको अस्पताल ले जाया गया है, इस हवाले से अभी तक पुलिस ने कोई भी बात सामने नहीं रखी है। लेकिन गाड़ी की हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो हादसा है, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती बाल बाल बची है। बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन जानकारी देने के लिए। फिदा हुसैन हमें जनूबी कश्मीर से इस एक्सीडेंट के हवाले से अपडेट कर रहे थे और उनका कहना है कि महबूबा मुफ्ती उसके बाद खनाबल भी गई है। लेकिन इधर पीडीपी सदर के इस हादसे के बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है। समाजी राब्ता साइट जो एक्स है उस पर उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट किया है और उमर अब्दुल्ला ने इस पोस्ट में लिखा है इसी हादसे के हवाले से कि ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि इस हादसे में महबूबा मुफ्ती साहिबा चोट से बच गई है, यानी वो ठीक है, सही सलामत है। उस पर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इस पर खुशी है
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह एक संगीन वाक़ा हो सकता था और मैं तवक्का करता हूं कि इंतजामिया या हुकूमत हादसे के हालात की तहकीकात करेगी। उमर अब्दुल्ला का मुतालबा है कि इस हादसे की तहकीकात हो जानी चाहिए। साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती की हिफाजत में कोई भी खामी जो इस हादसे का सबब बनी इससे फौरी तौर पर दूर किया जाना चाहिए और इस वाक़े की तहकीकात हो जानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला का यह ट्वीट जो महबूबा मुफ्ती के इस हादसे को लेकर है, हालांकि फिदा हुसैन ने कहा कि हादसे में महबूबा मुफ्ती बच गई है और उसकी सेहत सलामती जो है वो बिल्कुल बरकरार है। और उन्होंने कहा कि इसके बावजूद यानी इस हादसे के बावजूद महबूबा मुफ्ती जिस मकसद के लिए अनंतनाग गई हुई थी यानी वो खनाबल गई थी, जहां पर हाल ही में आग के एक वाक़े में 8 जो मकानात है वो नजर आतश हुए थे। और महबूबा मुफ्ती इन विजुअल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि उन्हीं आग मुतासरीन के साथ बात भी करती हैं और विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती फिर उस मकसद के लिए जो अनंतनाग गई हुई थी बोट कॉलोनी के अंदर, जहां हाल दिनों एक आग के एक हादसे में 8 मकानात नजर आतश हुए थे, उन्हीं लवाकिन के साथ उन्हीं मुतासरीन के साथ वो यहां पर बातचीत कर रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर मीम अफजल आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर कश्मीर के अंदर मौजूद थे। यहां कांग्रेस लीडरान के साथ एक मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद उन्होंने श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीम अफजल ने जब खिताब किया तो उन्होंने 14 जनवरी से शुरू होने वाली राहुल गांधी की उस यात्रा के हवाले से तफसीलात दिए हैं। मीम अफजल ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी और इसकी अगवाई यानी सरबराही या सदारत खुद राहुल गांधी करेंगे। मीम अफजल ने तफसीलात बताते हुए कहा कि यह यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक चलेगी और इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली थी। उन्होंने कहा कि 66 दिनों में 6,773 किलोमीटर चलेगी ये यात्रा और इस दौरान 15 रियासतों के 110 अजला से भी ये यात्रा निकलेगी और आखिर पर ये यात्रा जिसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया है ये आखिर में आजाद मैदान मुंबई में इख्तिताम पजीर होगी और कांग्रेस के सीनियर से जूनियर लीडरान इस मुहिम का या इस यात्रा का हिस्सा बनेगी और कहीं ना कहीं इस यात्रा को अगर हम देखेंगे तो इस साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस का एक बड़ा मूव है, क्योंकि इससे पहले की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो कांग्रेस के हक में वोट बटोरते हुए, पब्लिक का सपोर्ट बटोरते हुए एक कामयाब यात्रा बनती हुई नजर आई और कांग्रेस इस न्याय यात्रा के जरिए भी वैसा ही पब्लिक का सपोर्ट हासिल करना चाहती है। मीम अफजल का कहना है कि इस यात्रा का मकसद मुल्क के हालात चूंकि खराब है इसलिए सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस दोनों के लिए कांग्रेस की ये जंग होगी। चौदह जनवरी से यानी 3 रोज के बाद ये यात्रा दोबारा राहुल गांधी जी शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यानी इंसाफ के लिए और भारत को जोड़ने के लिए अब ये यात्रा हो रही है। इस यात्रा में
महाराष्ट्र से, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक 6,713 किलोमीटर चलेंगे और 66 दिन में 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए आजाद मैदान मुंबई में जाकर के इसका इख्तिताम होगा। एक बड़ा सवाल है कि यात्रा क्यों मनाई जा रही है या किस लिए ये यात्रा की जा रही है। एक यात्रा की जा चुकी है, तो राहुल जी ने पहले भी वादा किया था, कांग्रेस के लोग भी बहुत कहते थे कि चूंकि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुई थी, तो मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक, हिंदुस्तान के इस कोने से लेकर इस कोने तक, पहले उस कोने से लेकर के इस कोने तक यात्रा हुई थी। इस तरह एक तो ये इसके पीछे नजरिया है। दूसरा नजरिया ये है कि इस यात्रा को इसलिए किया जा रहा है कि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस। उधर जम्मू के अंदर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में एक मीटिंग हो गई है। ये जम्मू के अंदर जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, न सिर्फ जम्मू के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सिनेरियो का जायजा लेने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। पुलिस और फोर्सेस के आला अफसरान इस मीटिंग के अंदर शामिल दिखे और आज सुबह ये मीटिंग वहां पर मुनक्कद हुई और इसमें डिस्कस क्या हुआ ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा जम्मू से हमारे साथ मौजूद है और अनिल शर्मा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो हमें इस मीटिंग के हवाले से बताएंगे। क्योंकि आपको याद ही होगा कि जम्मू बेल्ट या जम्मू सूबा और जम्मू सूबे का राजौरी पुंछ बेल्ट पिछले काफी वक्त से मिलिटेंसी के हसार में है कहीं ना कहीं, और उसमें हम देख रहे हैं कि फोर्सेस को भी इस साल यानी साल 2023 के अंदर काफी नुकसान हुआ। तकरीबन 19 के करीब जो फौजी जवान है वो जाम बैक हुए अलग अलग मिलिटेंट हमलों के दौरान। और रिसेंटली दाखिला वजीर अमित शाह की सदारत में भी नई दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई और डिफेंस मिनिस्टर बजाते खुद यहां जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए और उसके बाद सूरत हाल का उन्होंने खुद जायजा लिया। राजौरी पुंछ भी गए थे, फौजी जवानों के साथ भी बात हुई थी। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ पुलिस के अफसरान जिसमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद हैं, उनके साथ ये मीटिंग हुई है। अनिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। अनिल, इस मीटिंग के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? कितने बजे ये शुरू हुई और कब खत्म हुई है? देखिए, इसमें हिलाल अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर को लेकर जो है, खासकर जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं जहां पर तमाम एसएसपी और प्रमुख जम्मू कश्मीर पुलिस के निर्देशक की बात करते हैं और इसके साथ साथ जो है जम्मू के तमाम डीसी की बात करते हैं, जहां पर जम्मू प्रोविंस के तमाम डीसी की बात करते हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं क्योंकि उच्च स्तरीय बैठक रही है, क्योंकि 26 जनवरी निकट आने वाला है। और वहीं पर अगर आपको बता दें कि राजौरी पुंछ की बात करते हैं, पीर पंजाल खिते की, कि जहां पर ट्विन डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़े हैं। और वहीं पर आज भारत की सेना की बात करते हैं तो भारतीय सेना के आर्मी चीफ ने जो है संबोधित करते हुए यह कहा है कि वर्ष 2003 में जहां पर आतंकी घटनाएं जो है राजौरी पीर पंजाल खिते की बात करते हैं, जहां पर आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। लगातार 5 से 6 महीनों में ये गतिविधियां यहाँ पर पड़ी हैं, मगर हमें उम्मीद है कि जो हमारे ऑपरेशंस यहाँ पर चल रहे हैं तो वो उनके तहत जो है पूरी तरह से आतंक का सर्वनाश जो है वो जम्मू कश्मीर से किया जाएगा। मगर उम्मीद जिस तरह से हमारी भारतीय सेना वहां पर काम कर रही है वो बेहतरीन है, काबिले तारीफ है और लगातार अपने ऑपरेशन जो कश्मीर में चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हमने देखा कि किस तरह से कश्मीर से आतंकियों का सर्वनाश किया गया और वहीं पर सिक्योरिटी कुल मिलाकर जम्मू सूबे के अंदर जो मिलिटेंसी का ग्रैब बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, इसको कैसे टैकल किया जाए, आज की इस मीटिंग के अंदर वही सारी चीजें कंसर्न एसएसपीज के साथ, डीआईजी और आईजी के साथ और जिसमें पुलिस के सरबराह भी शामिल हैं, उनके साथ डिस्कस हुआ है। देखिए, ये तो इससे पहले जो मैंने जानकारी आपको प्राप्त करवाई है, ये आर्मी चीफ की तरफ से आज बयानात जो है वो सामने नजर आए हैं। अब बढ़ते हैं आप सिक्योरिटी रिव्यू की तरफ, और वहीं पर जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इससे पहले आपने देखा कि दिल्ली के अंदर 2 तारीख को बैठक होती है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करते हैं और उसी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है इसकी अध्यक्षता जम्मू के अंदर करते हैं। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में जो है ये बैठक हुई थी और वहीं पर आपको बता दें कि इस बैठक के अगर हम कुछ मेन की पॉइंट्स का अगर जिक्र करें, जहां पर
26 जनवरी निकट आ रहा है और राजौरी पुंछ के अंदर जो आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं तो उसको लेकर किस तरह से रोकथाम लगाई जाए। तमाम एसएसपी वहां पर मौजूद है, तमाम 10 जिलों के एसएसपी की बात करते हैं और डीआईजी की बात करते हैं और इसके साथ साथ डीजीपी की बात करते हैं, तो वो मौजूद रहे क्योंकि समीक्षा हुई है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक तैयार की जाए, क्योंकि चुनावी माहौल भी धीरे धीरे यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो लोकसभा के चुनावों को लेकर भी तैयारियां करनी है और कैसी तैयारियां हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसका खाका जो है वो आज के अंदर जो चुनौतियां मिलिटेंसी की हैं उसमें इंतखाबात कराना एक बड़ा चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। और आज की ये मीटिंग कहीं ना कहीं नई दिल्ली के अंदर जो 2 तारीख को दाखिला वजीर अमित शाह की सदारत में मीटिंग हुई है उसी का फॉलो अप है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा, पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे जम्मू से हमें अपडेट कर रहे थे। जम्मू सूबे के अंदर जो बढ़ती हुई मिलिटेंसी है और इस मिलिटेंसी को बढ़ते हुए देखकर किस तरह के काउंटर चैलेंज हैं और किस तरह से काउंटर स्ट्रैटेजी बनानी है, ये हाल ही में दाखिला वजीर की सदारत में दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसी के फॉलो अप को देखते हुए यहां पर कुछ डायरेक्टिव्स जो है वो पुलिस को गए होंगे कि किस तरह से स्ट्रैटेजी को अब तरतीब दिया जाएगा और उसके साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि आइंदा की जो कुछ सरगर्मियां हैं जिसमें वजीर आजम का दौरा जम्मू कश्मीर भी शामिल है, 26 जनवरी की तकरीबात भी है, आने वाले इंतखाबात भी हैं, तो एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए है और इसीलिए कैसा प्लान जो है वो चॉकआउट किया जाए उस पर आज गुफ्तशीनीद हो रही थी। स्पेशल रिपोर्ट में एक और बड़ी खबर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सम्मन किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से, लेकिन आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहां ईडी के दफ्तर नहीं आए, यानी हाजिर नहीं हुए हैं। वजूहात क्या है? पार्टी की जानिब से इस हवाले से अभी तक कोई न स्टेटमेंट जारी किया गया है और ना ही इस हवाले से खदशात को क्लियर किया गया है। आपको बताते चले कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 113 करोड़ जो क्रिकेट स्कैम है उसी मामले की निस्बत से आज ईडी की जानिब से समन किया गया था। ठीक 11:30 बजे उन्हें ईडी के श्रीनगर ऑफिस तलब किया गया था, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं आए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस समन का जवाब कैसे देंगे, अभी इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस जरा ने कोई भी बात कहने से अभी तक एतराज ही किया। अलबत्ता यह बताया जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तबीयत नासाज थी, ताहम आज ही जराये के हवाले से खबर भी मिली है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अभी शाम को या बाद सफर हम कह सकते हैं कि वो चंडीगढ़ जाने वाले थे। तो कुल मिलाकर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। हालांकि इससे पहले कई बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है ईडी के सामने पेश हुए और उसके बाद उनसे पूछताछ भी की गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से उन्हें तलब किया गया था, ताहम आज वो ईडी के सामने यहां पर हाजिर नहीं हुए। चले बात कंगन की करते हैं और कंगन के अंदर जो वानी आरम वांगत जो कंगन सब डिवीजन में आता है वहां पीएचसी की इमारत अभी भी तशने तकमील है। साल 2011 में इस पीएचसी की संग बुनियाद रखी गई थी, लेकिन ताहाल ये इमारत मुकम्मल नहीं हुई। मकामी आबादी को काफी परेशानी है। मकामी आबादी ने सरकार से अपील की है कि इस मसले की तरफ तवज्जो देकर अवाम की फरियाद की दादरसी की जाए। तो 2010 में इसकी संगे बुनियाद रखी गई थी, तो उसके बाद आपने हालत देखी यहाँ पे आके, और जो भी इसकी मशीनरी वगैरह है तो वो बाबा नगरी हॉस्पिटल में रखी हुई है। बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन बाकी काम है जो तो बाकी बोल रहे हैं कि फंड नहीं है, और जो पैसा इस पे इस्तेमाल किया गया है तो कहा जाता है कि टीएसपी का जो पैसा है वो इस्तेमाल किया गया है। तो पिछले बार मैंने जो परंग में हमारा पब्लिक दरबार था तो वहाँ पे मैंने डीसी साहब को लेटर भी दी थी इसके बारे में कि हमें ये सेंटर है जो तो इसमें पैसा वागुजार करवाएं। तो यहाँ जो एम्बुलेंस है वो भी कंडम हो चुकी है। बाबा नगरी हॉस्पिटल है, तो हमारे लिए तो हम ये कहते हैं हमारे लिए ये अस्पताल बनना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे बूढ़ों के लिए हम तो चल के यहाँ से बाबा नगरी जा नहीं पाते हैं, तो गाड़ी तो कोई घूम के वहाँ जाती नहीं है। तो गाड़ी है जहाँ एम्बुलेंस थी तो वो भी तो यहाँ से उठा ली है, पता नहीं क्यों उठाई है,
वो तो हमारे गवर्नमेंट ही को पता होगा। लेकिन मैंने देखा कि जो हमारी वनियारम पत्ती है तो खासकर मैं देखता हूँ ये सबसे पीछे है। बस में जो कुछ छोटे मोटे काम हुए हैं तो हमारे ये डीडीसी साहब ने आके किए हैं, और वो डोगा पत्ती है उसमें कोई रास्ता नहीं है बेचारों को चलने के लिए। ऐसे ऐसे बहुत काम पड़े हुए हैं। सबसे मेन मसला इस बिल्डिंग का है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ ही अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।